नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए एक और सच्ची और डरावनी घटना लेकर, जिसे सुनकर आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपके साथ या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है तो आप अपनी स्टोरी मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। आज की कहानी एक फैमिली पर है जिसके मेन कैरेक्टर मिश्रा जी हैं। वो अपनी फैमिली के साथ एक घर में रहा करते। उनकी फैमिली में मिश्रा जी खुद, उनकी पत्नी, दो बेटे, एक बेटी और एक बहू थी जो कि बड़े लड़के की पत्नी थी। और मिश्रा जी की फैमिली के साथ उनका भाई भी रहा करता। हालांकि मिश्रा जी की अपने भाई के साथ नहीं बना करती, इनकी हर दूसरे दिन लड़ाई होती रहा करती। एक बार तो मिश्रा जी के अपने भाई के साथ इतनी भयंकर लड़ाई हो गई कि मिश्रा जी ने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया और अपना घर छोड़कर अपनी फैमिली को लेकर वो अपने गांव में अपने पुश्तैनी घर में रहने चले गए। उस घर को उन्होंने पहले रेनोवेट किया, उसके बाद वो उस घर में रहने लगे। जब से वो उस घर में रहने लगे थे उन्हें कुछ अजीब सा लग रहा था। मिश्रा जी का भी व्यापार में घाटा होने लगा। उनकी जो दुकान थी अब उसमें सामान कम बिकने लगा। मतलब कि जो सामान एक दिन में बिक जाया करता अब वो सामान हफ्तों तक दुकान में ही रहने लगा। और मिश्रा जी भी अब चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए थे। लेकिन घर वाले सोच रहे थे कि उनके भाई से उनकी लड़ाई होने के कारण अब वो गुस्से में रहने लगे हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ और ही कारण था। फिर सब कुछ ऐसे ही चलता है। मिश्रा जी की बेटी की शादी हो गई थी और छोटा लड़का बाहर रहा करता। अब ये घर में सिर्फ 4 मेंबर ही थे। और जब से ये इस घर में आए थे, मिश्रा जी की बहू यानी कि उनके बेटे की पत्नी को इस घर में कुछ अजीब सा एहसास होने लगा था। उसे लग रहा था कि हमारे अलावा इस घर में और भी कोई है जो उसके साथ साथ चलता रहता है। उसने ये बात अपने पति को भी बताई, लेकिन उसकी बात पर उसके पति ने विश्वास नहीं किया और उसके मन का वहम समझकर उस बात को टाल दिया। फिर धीरे धीरे समय बीतता रहा। फिर वो प्रेग्नेंट हो गई और प्रेग्नेंट होने के बाद उसे घर में से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ और एक औरत के हंसने की आवाज़ आने लगी। उसने ये बात अपने पति को बताई, लेकिन उसके पति ने फिर उसे इग्नोर कर दिया। और उधर मिश्रा जी की दुकान अब बंद होने पर आ गई थी क्योंकि उनका सामान अब कुछ बिक ही नहीं रहा था। इसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और मिश्रा जी की बहू 5 महीने की गर्भवती हो जाती है। 5 महीने की गर्भवती होने के बाद उसे उस घर में एक काला साया भी दिखाई देने लगा। उसके बारे में उसने अपने पति को बताया, लेकिन पति ने उसे कहा कि तुम अभी प्रेग्नेंट हो तो इस हालत में मूड बदलता रहता है, इसलिए तुम्हें ऐसा कुछ लग रहा होगा, और उसकी बात को इग्नोर कर देता है। फिर एक बार जब वो 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, उस टाइम वो और उसकी सास बरामदे में प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठे थे और तभी अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और मिश्रा जी की बहू को उसने कुर्सी से नीचे गिरा दिया। और मिश्रा जी की बहू जो कि पेट से थी वो पेट के बल ही जमीन पर गिर जाती है। और ये सब मिश्रा जी की पत्नी के सामने ही हुआ था। यह देखकर मिश्रा जी की पत्नी बहुत डर गई और वो चिल्लाने लगी। इसके बाद मिश्रा जी की बहू को लेबर पेन शुरू हो गया और तब तक मिश्रा जी और उनका बेटा भी घर पर आ गया था। फिर वो सभी उसको लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्हें पता चला कि उसकी मौत हो गई है। अब मिश्रा जी अपनी बहू को और अपने पोता या पोती को खो चुके थे। उसकी मौत के कुछ टाइम बाद ही सारे घर वालों को एक बच्चे की रोने की आवाज़ आने लगी और एक छोटे बच्चे का साया भी दिखने लगा। तब मिश्रा जी ने एक पंडित जी को बुलाया तो पंडित जी ने उनसे कहा कि हो सकता है जो आपकी बहू अभी मरी है ये उसका बच्चा हो सकता है जो आप लोगों को दिखाई देता है। आप घर का वास्तु चेंज कर ले, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर पंडित जी की बात मानकर मिश्रा जी घर का वास्तु चेंज करवाते हैं और 10-15 दिन के बाद घर का वास्तु ठीक कर दिया जाता है। फिर मिश्रा जी दोबारा से उस घर में रहने लगते हैं। और अब मिश्रा जी की बेटी भी घर पर आई हुई थी। और एक रात जब मिश्रा जी अपने रूम में सो रहे थे तब किसी ने उनके दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। मिश्रा जी बेड से उठकर दरवाज़ा खोलने गए और जैसे ही दरवाज़ा खोला किसी काले साए ने उनकी गर्दन दबा ली और उन्हें पीछे खींचकर दीवार के लगा दिया। और यह सब मिश्रा जी की पत्नी देख रही थी। यह सब देखकर मिश्रा जी की पत्नी बहुत ज़्यादा डर गई और चिल्लाने लगी।
मिश्रा जी की पत्नी की आवाज़ सुनकर उनका बेटा और बेटी भागकर उस कमरे में आए। उनके आते ही वो साया गायब हो गया और तभी एक औरत की आवाज़ आती है कि इस घर से चले जाओ, अगर यहाँ पर रहोगे तो मैं सबको मार दूंगी, मैं इस घर में किसी को नहीं रहने दूंगी। इसके बाद सारे घर वाले डर जाते हैं। फिर मिश्रा जी उसी पंडित जी को फ़ोन करते हैं और ये सारी घटना बताते हैं। फिर पंडित जी ने उनसे कहा कि ये वास्तु से नहीं है, कोई और दिक्कत है, इसका निवारण तो मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं, मैं सुबह गुरुजी को लेकर आपके घर आ जाऊंगा। इसके बाद मिश्रा जी उस घर से निकलकर अपनी फैमिली को लेकर एक रात के लिए कहीं और सोने चले गए। फिर सुबह होने पर मिश्रा जी अपनी फैमिली के साथ वापस वहीं आते हैं और पंडित जी भी अपने गुरुजी को लेकर वहां आ गए थे। इसके बाद गुरुजी घर के अंदर गए और बैठकर ध्यान लगाने लगे और ध्यान लगाने के बाद उन्होंने जब आंखें खोली तो उन्होंने बताया कि मिश्रा जी आपके घर में एक गर्भवती महिला की मौत हुई है। तब मिश्रा जी ने कहा कि हाँ, 1 महीने पहले हमारी बहू की मौत हुई थी। लेकिन पंडित जी ने कहा कि ये अब की बात नहीं है, ये बहुत सालों पहले की बात है। फिर मिश्रा जी ने पूछा कि कितने समय पहले की बात है। पंडित जी ने बताया कि ये आज से 60-70 साल पहले की बात है। फिर मिश्रा जी ने कहा कि उस टाइम तो मेरे पिताजी यहाँ पर रहा करते और मेरी माताजी का भी अभी कुछ टाइम पहले ही स्वर्गवास हुआ है, तो उस टाइम वो कौन महिला थी जिसकी मौत हुई थी। फिर पंडित जी ने बताया कि वो तुम्हारे पिता की पहली पत्नी थी। ये बात सुनकर मिश्रा जी हैरान हो जाते हैं क्योंकि यह बात उनके पिताजी ने उन्हें कभी बताई ही नहीं थी। फिर पंडित जी ने बताया कि तुम्हारे पिता बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और इसी के चक्कर में उनके घर में लड़ाई हुआ करती, और एक दिन जब वो ज़्यादा शराब पी कर आए और उनकी अपनी पहली पत्नी के साथ लड़ाई हो गई और लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि उन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी को मार दिया और गांव वालों से छुपाने के लिए यहीं बाहर आंगन में उसको गाड़ दिया। फिर मिश्रा जी ने पूछा कि अब क्या किया जाए। फिर पंडित जी ने बताया कि वो आत्मा अब मुक्ति चाहती है और कहा कि आंगन में खुदाई करके उसके जो अवशेष मिले उसको बाहर निकाल कर उनका हिंदू रीति रिवाज के तहत क्रियाक्रम करो। फिर मिश्रा जी ऐसा ही करते हैं, आंगन में खुदाई करके उसके अवशेष निकाल कर उन्हें हिंदू रीति रिवाज के तहत क्रियाक्रम कर देते हैं। और उसके बाद पंडित जी ने बताया कि अब उसकी मुक्ति हो गई है और अब घर में ऐसी कोई भी घटना नहीं होगी। लेकिन मिश्रा जी अब भी घर में जाने से डर रहे थे। इसके बाद मिश्रा जी ने वो घर छोड़ दिया और कहीं और किराए पर रहने लगे। वो घर आज भी ऐसे ही बंद है। आप लोगों को क्या लगता है कि किसी की बिना टाइम से पहले ही मौत हो जाए तो क्या वो इसी धरती पर घूमता रहता है? आप अपनी राय मुझे कमेंट में दीजिए। अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।